नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। पाकिस्तान में चल रहे संघर्ष में भारतीय सेना ने पाकिस्तान फौज को धूल चटा दी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में वो तबाही मचाई है जिससे उभरने में पाकिस्तान को काफी वक्त लग जाएगा। युद्ध के समय भारतीय फौज के साथ खड़े हर कोई खड़ा नजर आया, लेकिन हमारे ही बीच कुछ ऐसे भी गद्दार मौजूद थे उस वक्त जो ऐसे नाजुक दौर में भी हिंदुस्तान की फौज का साथ देना तो दूर, पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। हालांकि ऐसे लोगों का सही से इलाज योगी की पुलिस ने कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर जब भारत का खाते हैं तो फिर पाकिस्तान का क्यों गाते हैं। और देखिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे कि 8 साल में किस तरीके से आतंकियों पर काल योगी सरकार बनी है और योगी सरकार की तरफ से आतंकवाद पर प्रहार लगातार किया जा रहा है। इन 8 सालों में प्रहार किया गया है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि योगी सरकार ने ये तक कह दिया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार आतंकवाद पर योगी सरकार का हमला जारी है और इन 8 सालों में भी योगी सरकार की तरफ से आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है उत्तर प्रदेश में। और हाल ही में जिन जिन की तरफ से अब पोस्ट किया गया था उनकी भी कमर तोड़ दी गई है। यूपी पुलिस ने हर किसी से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए हैं, सभी की टांगे तोड़ दी गई है। आपको बता दें कि इन 8 सालों में 142 स्लीपिंग मॉड्यूल अरेस्ट किए गए हैं। इसके साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि एक आतंकी को ढेर भी किया गया है और ISIS अलकायदा से जुड़े थे स्लीपिंग मॉड्यूल, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। ये 8 साल का जिक्र हम कर रहे हैं कि इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ योगी की पुलिस की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अगर उत्तर प्रदेश में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तो योगी की पुलिस क्या हाल करेगी, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कई शहरों से पाकिस्तान प्रेमी फहरिस्त सामने आई है। इन चेहरों को ध्यान से देखिए। ये भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बरेली के रहने वाले साजिद का पाकिस्तान प्रेम जाग उठा। पाकिस्तान के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। साजिद का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हिंदू संगठनों ने विरोध जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और अपने स्टाइल में साजिद का इलाज किया। पुलिस की कार्रवाई के बाद पाक प्रेमी साजिद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाता नजर आया। बरेली की तरह आजमगढ़ की पुलिस ने भी पाकिस्तान प्रेमी को सबक सिखाया। मुबारकपुर के रहने वाले नौशाद ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के समर्थन में सोशल मीडिया पर कंटेंट अपलोड किया था। हिंदुवादी संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की तो नौशाद के सुर ही बदल गए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। सबसे ज्यादा पाक प्रेमी संभल से सामने आए हैं। यहाँ 4 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। रियाज प्रदेश की संप्रभुता को नुकसान के आरोप में मामला दर्ज किया गया। सोशल मीडिया पर तिरंगे का विरोध करने के आरोप में केस दर्ज किया गया। जमात अली और गुड्डू बेग पर भी FIR दर्ज की गई। इन लोगों के द्वारा पाकिस्तान के पक्ष में अपनी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से कही गई और उसमें भारत के विरोध में ये बातें कही गई। कुछ लोगों ने झंडे का भी अपमान किया गया। इन चारों लोगों को पुलिस के द्वारा अलग अलग समय पे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान सभी पर पाकिस्तान के समर्थन करने के विरोध में कार्रवाई की गई। बुलंदशहर में भी शहजाद नाम के युवक को पाकिस्तान का समर्थन करना भारी पड़ गया। सिकंदराबाद के रहने वाले शहजाद ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट किया था। लिहाजा पुलिस ने राष्ट्रद्रोह की धारा में पाकिस्तान प्रेमी पर मामला दर्ज किया। बहरहाल आजमगढ़ टू बुलंदशहर पाकिस्तान प्रेमी के चेहरे उजागर हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर इन पाक प्रेमियों का सही इलाज क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से लखनऊ से हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी जुड़े हुए हैं, मोहम्मद गुफरान प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, अजय कश्यप बरेली से जुड़े हुए हैं, सुनील सिंह संभल से जुड़े हुए हैं और वेदेंद्र प्रताप सिंह आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। और सबसे पहले संभल का रुख करेंगे क्योंकि संभल में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी प्रेमी जो है पकड़े गए हैं, जिनके खिलाफ FIR हुई है। सुनील, आपके आसपास लोगों की मौजूदगी, इनसे पूछिए कि इन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ जनता की क्या मांग है, क्या कुछ होना चाहिए, किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए? लेकिन मैं बता दूं आपको, संभल में सबसे ज्यादा पाकिस्तान प्रेमी सामने नजर आए, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। हम सभी जनता ये सवाल करते हैं कि संभल में जिस तरीके से पाक प्रेमी सामने आ रहे हैं, बड़ा सवाल ये है कि वो रहते हिंदुस्तान में है और लेकिन गाना पाकिस्तान का गाते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? वास्तव में संभल में छुटे हुए दुश्मन लगातार निकल रहे हैं और जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। और वो तो जिला प्रशासन का धन्यवाद है, GM साहब संभल और GM साहब जो कप्तान साहब है, इनके मुस्तैदी से ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं। और लगातार हम संभल का पहले भी लगातार पाकिस्तान से इनपुट मिलता रहा है, लेकिन किस तरीके से इनके नाम सामने आना और लगातार इस तरीके की जिहादी पोस्ट के जाना, क्या कहेंगे इसको लेकर? तो ये तो मानसिकता बिल्कुल जिहादियों की है और ये लोग इस प्रकार से हिंदुस्तान का विरोध कर रहे हैं और खुलेआम सोशल मीडिया पर संभल में लगातार पाकिस्तान के रंग सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत ही सोचने विषय, गंभीरता का विषय है, क्योंकि हमारी अगर सेना हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन से वोट ले रहे हैं तो भारत में भी ये बहुत बड़ा खतरा है। बड़ा सवाल ये है, मेरा सवाल आपसे ये है कि संभल में किस तरीके से तमाम पाकिस्तानी प्रेमी सामने आ रहे हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि रह पाकिस्तान में रहे, रोजगार यहाँ कर रहे हैं, खा यहाँ रहे हैं, तो आखिरकार पाकिस्तान का गाना क्यों गा रहे हैं? आप बताइए। ये मैं ये कहूँगा कि जैसा भी ये लोग जो भी कर रहे हैं उन्हें सच से सच सजा दी जाए, उन्हें किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाए। चलिए ठीक है सुनील, लौटेंगे आपके पास। एक बार लखनऊ का रुख कर लेते हैं, विशाल रघुवंशी वहां से जुड़े हुए। विशाल, लखनऊ की जनता क्या मांग करती है कि किस तरीके के एक्शन जो है इन पर होना चाहिए? आज तो ये पाकिस्तान का गुणगान गा रहे हैं और आगे जाके इन्हीं में से स्लीपर सेल भी निकलते हैं और तमाम आतंकवादी भी निकलते हैं। देखिए, बिल्कुल सीधे लखनऊ की जनता से पूछते हैं, क्योंकि लगातार जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के जो तमाम जो लोग हैं कहते हुए नजर आते हैं, उनके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। देखिए कि रहते भारत में हैं लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, लगातार जो है आतंकियों का समर्थन करते हैं, तो कैसे देखते हैं आप लोग? इन लोग को वन वे टिकट करा के भेज देना चाहिए भिखारिस्तान में, वहाँ पे रहें। वहाँ पे जब कटोरा लेके वो भीख मांग रहा है पूरा देश, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको वहाँ पे भेजें, खाएंगे यहाँ की सब राशन वगैरह फ्री यहाँ मिल रहा है, तभी तो ये सब दिक्कत है। मोदी जी इन लोगों को चिन्हित करें और इनको यहाँ से देश से वन वे टिकट दे दें। उसके बाद जब ये भिखारिस्तान में रह लेंगे तब अपने आप हिंदुस्तान जिंदाबाद के अपने आप दिल से नारे निकलेंगे इनके। तो कैसे देखते हैं आप लोग? ये इसको नहीं बदल पाएंगे, चाहे योगी बाबा जैसा सख्त मुख्यमंत्री हो, चाहे कुछ हो, जिनके खून में, जिनके नसों में दौड़ रहा हो जिहाद, उसको आप नहीं बदल सकते, वो उसको कोई नहीं रोक सकता। कार्रवाई कैसे देखते हैं इसको? जो पुलिस कार्रवाई कर रही है इन लोगों के खिलाफ, लगातार इस तरह की तमाम पोस्ट करते हुए नजर आते हैं देश विरोधी, इनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? इनके पर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको भेज देना चाहिए पाकिस्तानी यहाँ से हटा के पाकिस्तान में। अच्छा, ये चूंकि उत्तर प्रदेश में लगातार जो है आतंक के खिलाफ जो है कार्रवाई भी की गई है, पिछले 8 साल के है, तो आपको लगता है कि अब पूरी तरह से इलाज हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में होता है जब इस तरह की चीज़ें करते हैं लोग, तो 99% आप देखेंगे तो बहुत कम हो गया है यहाँ पे। दंगा फसाद हो, ये सब हो, जिहाद हो, ये सब बम बनाने का पहले बहुत सारे कितने जिहादी पकड़े गए योगी जी के आने के बाद। ये सब चीज़ें जब स्ट्रिक्ट एक्शन लिया इन्होंने, उसके बाद यहाँ पे दंगे कम हुए, बम बनाना कम हुआ। पहले तो हथियार यहाँ से लखनऊ से सप्लाई, पहले न्यूज़पेपर में पढ़ते थे कि न्यूज़ यहाँ पे हथियार बन रहे हैं, असलहे बन रहे हैं, ये आपके कट्टे बन रहे हैं, तो वो सब अब ख़त्म हो गया है। अब आप फ्री एकदम रात में 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे निकल रहे हैं तो पुलिस तैनात रहती है और आपकी सुरक्षा हर समय रहती है। तो देखिए ये तमाम चलिए ठीक है विशाल, यानी कि योगी सरकार के आने के बाद उत्तर प्रदेश के हालात तो बदले, ये जनता भी मानती है। गुफरान, प्रयागराज की जनता क्या मांग रही है, क्या कह रही है, किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए और जो कार्रवाई फिलहाल योगी सरकार की तरफ से की जा रही है, क्या संतुष्ट है जनता? बिल्कुल, देखिए माफिया अपराधियों के खिलाफ तो कार्रवाइयां हुई ही हैं उत्तर प्रदेश में। आतंकी जो हैं या आतंकी मंसूबा रखते हैं उन पर भी कार्रवाई हुई है और ये जो अभी हाल की कार्रवाई है ये भी बताती है कि अगर आप देश में रहकर, उत्तर प्रदेश में रहकर के
कोई भी अगर गलत या फिर कोई देश विरोधी ताकतों को आप सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे तो कार्रवाई तय है। चाहे आजमगढ़ की मिसाल हो, संभल हो, बुलंदशहर, तमाम जगहों पर जहां पर भी इस तरीके के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताएं, आखिर भारत में रह करके पाकिस्तान के गुणगान, और ऐसे समय में जब सेना हमारी लड़ रही हो, देश लड़ रहा हो पाकिस्तान से, आतंकियों से, तब इस तरीके के पोस्ट, इस तरीके के समर्थन क्यों भारत से मिल रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के शहरों से? नहीं, बिल्कुल ये जो घटना अभी आपके माध्यम से हमारे सामने आई है कि इस तरह की पोस्ट पाकिस्तान समर्थन कुछ लोगों ने किया, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से यही अपेक्षा रखते हैं कि संविधान के तहत उनके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो वो करनी चाहिए। और अगर इसके बावजूद उन सरकार को लगता है तो उनको सीधा हिंदुस्तान की उनकी नागरिकता रद्द करते हुए उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए कि भाई पाकिस्तान अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम वहीं जाओ। लेकिन देखिए, आपको बताना चाहूँगा, मुद्दा केवल फेसबुक की आईडी से कुछ लिखना नहीं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं इससे पहले भी। फेसबुक की आईडी नहीं है, गिरफ्तारी हुई है, पोस्ट उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने कबूलनामा भी किया कि हाँ उनसे गलतियां हुई। निश्चित रूप से जब पोस्ट किया तभी तो पकड़े गए और सरकार ने कार्रवाई भी की है। इससे पहले भी ऐसे बहुत सारी घटनाएं सामने आई जिसमें फेक आईडी बनाकर कई लोगों ने अपने दूसरे नाम से उसको पोस्ट करके आपस में विवाद पैदा करने का और एक दूसरे के दिल में नफरत डालने का काम किया, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताएं, दूसरी बात बताइए आप। मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ पर हिंदुस्तान में रह के जो है पाकिस्तान की तारीफ करे, मैं कहता हूँ मोदी जी से, अपनी सरकार से मैं कहता हूँ उनको कोई सजा ना दे, ना उनको ऊपर कोई टार्चर करे। पूरा फैमिली उठा हुआ है, उठा के तुरंत पाकिस्तान में भेज दे। जब उनके पिछवाड़े में जब बारूद घुसोड़ के मारेंगे ना, जब उन लोगों से समझ में आएगा पाकिस्तान कहने का क्या मामला। ये बताएं, इनका ये कहना है कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना। देखिए, जिन्होंने पोस्ट किया है पाकिस्तान के समर्थन में, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देशद्रोही वाला काम किया है। और दूसरी चीज जो है, मुद्दे तो बहुत से हैं और मुद्दों में भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आज जिस तरीके से हमारे देश ये मुद्दा आप नहीं मानते, जब देश आतंक से लड़ रहा हो, सेना आतंक से लड़ रही हो, तब इस तरीके का समर्थन वाले पोस्ट अगर कर रहे हैं तो ये आपको लगता नहीं कि ये मुद्दा है? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। हमारे देश की सेना के साथ जो है, उनके साथ जो है धोखा है, उनके साथ जो है जिस तरीके से हमारी देश की सेना लड़ रही है, उसके बाद ऐसे हिंदुस्तान की गाएंगे पाकिस्तान, गलत है ना। अगर खा रहे हैं हिंदुस्तान का तो गाएंगे भी हिंदुस्तान का। अगर ये ऐसा कर रहे हैं, वो लोग हैं जो पाकिस्तान की गा रहे हैं, जो कि देखिए, जो भी पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी समर्थक हैं, ये जो है देश के हित में नहीं सोच सकते हैं। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की गा रहे हैं भाई? ये वहीं के लोग हैं जो यहाँ के गद्दार लोग हैं। इनको मैं यहाँ के सरकार से कहना चाहता हूँ, इनका इलाज कैसे? इनका इलाज कुछ भी ना करिए, इनको न मारिए ना पीटिए, उनको खाइए। चलिए ठीक है, गुफरान लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, लोग यही कह रहे हैं कि इनका तो इलाज जो फिलहाल किया गया है, इनके पैर तोड़ दिए गए हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, लेकिन ऐसी कार्रवाई करने से अच्छा है कि इन सबको वापस भेज दिया जाए। ये तो प्रयागराज की जनता की मांग है। बरेली की जनता की क्या मांग है, अजय कश्यप? इससे पहले दो शब्द कहना चाहूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये शब्द सिर्फ मेरे दिल में नहीं, हर हिंदुस्तानी के दिल में है। लेकिन उसके बावजूद समय समय पर जो है ये लोग जो है पोस्ट डालते हैं और भारत में रहते हैं, लेकिन इनकी मानसिकता पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। बरेली के मौजूद लोग मेरे संग मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं, क्योंकि बरेली का मामला है। ठीक है अजय, लौटेंगे आपके पास, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार वेदेंद्र प्रताप का रुख कर लेते हैं। आजमगढ़ की जनता किस तरीके से, क्योंकि आजमगढ़ से भी ऐसे मामले सामने आए हैं। एक तरफ जहां सेना शौर्य के साथ डटी हुई है, दूसरी तरफ देश में पल रहे राष्ट्र विरोधी लोग अपने नापाक हरकतों से चौंका देने का काम कर रहे हैं। हालांकि भारत में हर वर्ग राजनीतिक ओर से जहां बेशक अलग हो सकता है, लेकिन जब बात देश की आती है तो तस्वीर बदल जाती है और जहां भारत एक हो जाता है, लेकिन कुछ राष्ट्र विरोधी लोग अपने असली रंग दिखाने नजर आ रहे हैं। ऐसे में आजमगढ़ से लोग से जानेंगे क्या कहेंगे इस तरीके के लोग गतिविधियां करते हैं। ऐसे लोग देश में दीमक की तरह काम करते हैं, हमारी हरियाली में टिड्डे की तरह काम करते हैं और हमारी फसल को नष्ट करते हैं। हम ऐसे लोगों पर अपने मोदी सरकार और योगी सरकार से कहेंगे, इनको सीधे सीधे राष्ट्रद्रोही कानून के अंतर्गत इनको जेल के भीतर रखिए और पाकिस्तान में इनको भेज दीजिए और एक ऐसा जन समर्थन जुटाइए जिसमें ये अगर जाना चाहे पाकिस्तान में तो चले जाएं। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। लगातार कार्रवाई की जा रही प्रदेश में, जहां इसके बावजूद भी इस तरीके के लोग यहाँ रहते हैं और गुड़गाम का जो भी उत्तर प्रदेश में स्लीपर सेल हैं, मैं चाहूंगा कि इनको और इनके परिवार को पूरे सहित, जैसे अमेरिका ने वीजा समाप्त होने पे हिंदुस्तान में कुछ मजदूरों को भेजा,
वहाँ के आदमियों को भेजा। उसी तरह यहाँ भारत के प्रधानमंत्री से मैं चाहूंगा कि वह इन सारे लोगों को इकट्ठा करके उनको पूरे परिवार सहित जहाज में बैठाएं और उसी तरह इनको पाकिस्तान में छोड़ के आवें और इनकी भारत में वापसी बंद करें, तभी ये जाके स्लीपर सेल खत्म होगा और दहशत ये बनी रहेगी। आजमगढ़ में भी नाम आया मुबारकपुर में, इसको किस तरीके से देखते हैं? आजमगढ़ हमेशा से मुल्क परस्त रहा है। आजमगढ़ की धरती, आजमगढ़ के लोग, आजमगढ़ का मंडल अशफाकुल्लाह खान, वीर अब्दुल हमीद, उस्मान ब्रिगेडियर जैसे शहीदों के नाम से जाना जाता रहा है। अगर आजमगढ़ में किसी की मानसिकता इस तरह की है तो मैं चाहूंगा महाराज जी ने ब्रह्मोस बनाने का जो कारखाना यूपी में बनाया है, उसी ब्रह्मोस पे बैठा के इनको पाकिस्तान भेजा जाए, क्योंकि इनको जेल में रखने की भी जगह, इनको अपना खाना खिलाने की जगह हिंद का खाना दाना इनका बंद किया जाए। अगर सच्चा मुसलमान है तो उसको अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने यही फरमाया था कि आप जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। अगर कोई अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता तो उसको हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं है। उनका एक ही इलाज है कि महाराज जी से निवेदन है, माबा योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि ब्रह्मोस मिसाइल पे बैठा लिया, सीधे पाकिस्तान में इनको ड्रॉप करिए, न इनकी नस्ल बचे न ये बचे। इनकी नस्ल नहीं बचनी चाहिए, क्या करेंगे इसको लेकर? ये अध्यक्ष जी ने एकदम सही कहा है कि महाराज जी इन लोगों को सबको भगाए पाकिस्तान यहाँ से, और इनको हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल कोई हक नहीं है। कुछ और चलिए ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वो दर्शकों को बता देते हैं। इस बीच एक बड़ी अपडेट जो है वो मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज आदमपुर में जाकर के सेना को संबोधित किया गया, सेना का हौसला बढ़ाया गया और कहा कि तीनों ही सेना ने अच्छे तालमेल के साथ पाकिस्तान को काफी अच्छा सबक सिखाया है, ये पाकिस्तान कभी भी नहीं भूल पाएगा। आदमपुर एयरबेस बेस में पहुंचे थे आज पीएम नरेंद्र मोदी, और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि आप सभी ने इतिहास रच दिया है, पाकिस्तान को काफी अच्छा सबक सिखाया, परमाणु धमकी की उनकी हवा ही निकाली गई है। दशकों तक पराक्रम की चर्चा होगी। जिस तरीके से पराक्रम की गूंज हर कोने में दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, हर भारतीय आपके साथ खड़ा रहा है, आपने इतिहास रच दिया। तो चलिए एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। विशाल, देखिए एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में तमाम पाकिस्तानी प्रेमी पकड़े गए, उनका तो सही से इलाज योगी सरकार की तरफ से, योगी पुलिस की तरफ से कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना का मनोबल बढ़ाया है। इस पर एक बार आप प्रतिक्रिया ले लीजिए लोगों की। कदम कैसे देख रहे हैं आप लोग? बहुत सराहनीय कदम है। जिस सीज फायर से सेना का मनोबल टूट गया था, मगर अब प्रधानमंत्री जी के उनके बीच में पहुंचने से कुछ उसका आत्मबल वापस आएगा और उनका जो हाई था वो पुनः हाई रहे। अच्छा, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के जाने के बाद जो सेना का जो जोश है वो एक बार हाई होगा? बिल्कुल होगा। जब आपका प्रधान सेवक आपके पास आता है, जिससे आप ऑर्डर लेते हो, वो आपके बीच में रहता है, तो उन लोगों को एक उत्साह का एक महसूस होता है कि आप देश के सबसे उच्च नागरिक के साथ आप हैं उस समय, और जिसको आपने एक सेवक की तरह अपने चुना है और वो प्रधान सेवक आपके पास पहुंच रहा है और आपका मनोबल बढ़ा रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? इससे पहले तो कभी मैंने देखा नहीं कि जाते हैं। प्रधानमंत्री भी आज सेना के बीच में गए, चूँकि लगातार जो है सीज फायर को लेकर सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे, तो आज सेना के बीच में जाते हैं तो एक बड़ा मैसेज देता है। कैसे आप लोग इसको देखते हो? ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वहाँ जा रहे हैं, और इससे सेनाओं के अंदर बहुत उत्साह आ रहा है। और ये लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद की कार्रवाई मतलब जो कहते हैं, उनके ऊपर कैसी और कड़ी कार्रवाई चाहिए ताकि एक मैसेज जा सके? इनको जो है जो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं उससे निष्कासित कर देना चाहिए, और उसके बाद अगर इनको उसी सपोर्ट करना है तो यहाँ से वीजा इनका कटवा दिया जाए, पाकिस्तान ही भेज दिया जाए। पाकिस्तान भेज दिया जाए। देखिए चलिए ठीक है विशाल, लौटेंगे आपके पास। एक बार गुफरान का रुख कर लेते हैं। गुफरान, देखिए पाकिस्तानी प्रेमियों का क्या कुछ हासिल योगी सरकार की तरफ से किया गया ये तो देखा, लेकिन जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे और वहां पर सेना का मनोबल बढ़ाया, इस पर लोगों का क्या कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जरूरी भी था। सेना का सीज फायर के बाद मनोबल माना जा रहा था कि टूट चुका है।
बिल्कुल, देखिए ये ज़रूरत थी क्योंकि जो हमारे सैनिक हैं वो दुश्मन से लड़ रहे थे और लगातार रात दिन जो है हमारी रक्षा में लगे हुए थे। और ऐसे में जब देश का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री उनके बीच जाता है तो निश्चित तौर पर ना सिर्फ उनके हौसले बढ़ते हैं बल्कि दुश्मनों से लड़ने में उनको ऊर्जा एक मिलती है। कुछ लोग हैं, ये बताएं आप क्या सोचते हैं। आज आदमपुर गए थे खुद प्रधानमंत्री, वहाँ तमाम सैनिकों से उन्होंने मुलाकात की, एक तरीके से उनका हौसला बढ़ाया। आप कैसे देखते हैं इसको, एक प्रधानमंत्री के नाते वो जब वहाँ पर पहुँचे हैं? देखिए कहीं ना कहीं एक प्रधानमंत्री के पद पे रह के उनको ये करना ही चाहिए था, मगर बड़ा अजीब सा मुल्क का देश, मतलब अजीब सा मुल्क है, सरकार है हमारी, कि जब आज हमारी सेना, हमारा पूरा हिंदुस्तान, हर एक नागरिक तैयार है कि आतंकवाद कमज़ोर हो चुका है, उसको ख़त्म करना चाहिए, तो सीज़ फायर का कोई मतलब नहीं था। अपने अडानी दोस्त को बचाने के लिए आप देश की नागरिकता और देश की सुरक्षा को आप ताक में रख देंगे? बिल्कुल, देखिए सीज फायर का जो दर्द है वो लोगों में है। आप कैसे देखते हैं? आदमपुर आज खुद गए थे प्रधानमंत्री, वहाँ पर उन्होंने सैनिकों का हौसला बढ़ाया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के रूप में अगर वो गए हैं और हौसला बढ़ाया है सेना को, तो एक अच्छा कदम है उनका। जैसे कि तमाम प्रधानमंत्री हमारे देश के और हुए, उन्होंने भी हमेशा सेना का जो है हौसला बढ़ाया, उनकी हौसला अफजाई के बीच जाकर के, खुद सैनिकों के बीच प्रधानमंत्री गए हैं। इंडियन आर्मी को सल्यूट मारता हूँ, उन्होंने जो है हम लोग को चैन से सोने दिया, अपनी नींद खराब करके, उनको बहुत बहुत उनका एहसान है। और प्रधानमंत्री जी ने जो आज जो काम किया है, और जो लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री हार मान गए, ये हार मान गए, उनके पास खाने का भरा हुआ है तो वो सोच नहीं रहे। हम गरीबों से पूछिए कि जंग हो जाती तो कितना बड़ा नुकसान होता। मुसलमान की कौम बड़ी खुश है, जो गरीब तबके के लोग हैं बड़ा खुश हैं इस फैसले से, मोदी जी के फैसले से। ये मोदी जी के लोग हैं, ये बताएं आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी गए थे, उन्होंने हौसला बढ़ाया है सैनिकों का। देखिए बहुत अच्छी बात है, हौसला अफजाई करना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के लिए जो अपनी जान को कुर्बानी दी, जितने अभी शहीद हुए हैं हमारे देश के सैनिक, और उसके बाद जो बॉर्डर की सुरक्षा पे जो लगे हुए हैं, अगर उनके बीच जाते हैं कि उनका एक हौसला बढ़ता है। गए थे, आज मुलाकात किया, उनसे बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। आज गए, उनका हौसला बढ़ाया, और बहुत अच्छी बात है कि देश के अंदर एक मैसेज गया कि हमारा देश के प्रधानमंत्री सैनिकों के साथ खड़े हैं और वहाँ जाके उनके सुख दुख में उनके हालचाल ले रहे हैं कि, और ये कहीं नहीं मिलता, ये हमारे देश के अंदर ही रहता है कि जो इतना बड़ी कैजुअलिटी होने के बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ जाकर उनके लिए जो विपरीत हालात हैं उसके बावजूद सेना के उसके बाद जा रहे हैं और उनके हौसला अफजाई कर रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और ये बता रहे हैं। विजेंद्र प्रताप का रुख कर लेते हैं। वहाँ की जनता, आजमगढ़ की जनता किस तरीके से देखती है, वहाँ की जनता क्या सोचती है? आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के बीच पहुंचे और सेना की जम करके तारीफ की और कहा कि आप तीनों ही सेनाओं ने अच्छे तालमेल के साथ पाकिस्तान को बेहद अच्छा सबक सिखाया। विजेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, जहां प्रधानमंत्री जी ने सबक सिखाया है और सेना का हौसला अफजाई किया है, किस तरीके से आप लोग देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री हमारे देशभक्त हैं और देशभक्तों की यहाँ मिसाल देते हैं। हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ाया उन्होंने, साहस पराक्रम का उन्होंने परिचय दिया है हमारी सेनाओं ने। लेकिन इन दीमकों ने, जो हमारे आस्तीन में सांप की तरह पल रहे हैं, देश का खा रहे हैं और देश की गा नहीं रहे हैं, ऐसे लोगों को चुन चुन करके निकाल करके मारना चाहिए और उनको, इनके ऊपर किसी भी तरह की कोई रहम नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है विजेंद्र, लौटेंगे। एक बार अजय कश्यप का रुख कर लेते हैं। अजय, उस वक्त आपसे संपर्क टूट गया था, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा और एक ही इस बात पर भी आप प्रतिक्रिया ले लीजिएगा लोगों की कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, सेना का हौसला बढ़ाया, सही था, किस तरीके से देखते हैं?